चींटियों के ऐसे वीडियो जिनमें वे जिंदा रहने के लिए हैरान कर देने वाली चीजें करती हैं। जैसे इस वीडियो में जहां उन्होंने बाढ़ से बचने के लिए अपने शरीरों से एक नाव बना ली, या इस वीडियो में जहां उन्होंने एक ततैया के घोंसले पर हमला करने के लिए अपने शरीरों से एक लटकता हुआ पुल बना लिया। तो मैं सोच रहा था कि अगर मैं अपनी 1000 चींटियों को बाधा दौड़ में डालूं तो क्या वे भी इन्हें पूरा करने के लिए ऐसी ही चीजें करेंगी, या मेरी चींटियां बस इतनी समझदार नहीं है। खैर, मैंने अभी अभी घंटों लगाकर अपने पुराने चींटी के घोंसले से 1000 चींटियां इकट्ठा की हैं, तो मुझे लगता है कि यह इन चींटियों को उनकी पहली बाधा के सामने लाने का एक बेहतरीन मौका है। पहली बाधा है ये चीज। मूल रूप से हम क्या करते हैं कि नीचे कुछ बड़ी मरी हुई कीड़ों की खुराक रखते हैं और फिर इसे ढेर सारी रेत से भर देते हैं ताकि यह उन 2D चींटी के घोंसलों में बदल जाए। मूल रूप से हम यहाँ देख पाएंगे कि चींटियां किस तरह से तरह तरह की सुरंगें खोदती हैं, और अगर वे सच में नीचे छुपाया गया कीड़ा खाना ढूंढ लेती हैं तो वे इस बाधा को पार कर लेंगी और अगले और भी कठिन होते जाते बाधाओं की ओर बढ़ेंगी जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा। ठीक है, चलो समय बर्बाद न करते हुए बस इसे शुरू करते हैं। वाह, 1000 चींटियों को यहाँ गिरते हुए देखना वाकई बहुत संतोषजनक है। ठीक है, अब जाहिर है जैसे ही चींटियों को डाला गया वे सभी ऊपर वाले हिस्से की दीवारों पर चढ़ने की कोशिश करने लगी ताकि भाग सकें। लेकिन हैरानी की बात है कि कई चींटियां पहले से ही घोंसले के बीच वाले 2D हिस्से में नीचे खुदाई शुरू कर चुकी थी। ओह माय गॉड, ये सब कुछ बहुत तेजी से हो रहा है। रुको, क्या टैंक के इस तरफ पहले से ही कुछ प्रगति हो गई है? ओह, मैंने इनको अभी सिर्फ 45 सेकंड पहले ही डाला है और इन्होंने पहले ही लगभग आधा इंच नीचे खुदाई कर ली है। क्या? हाँ, और अगर आप इस टाइम लैप्स फुटेज को देखें तो आप देख सकते हैं, जिसे देखकर आप समझ सकते हैं कि वे कितनी तेजी से काम कर रहे थे। वे सचमुच छोटे छोटे ड्रिल्स की तरह काम करते हैं ताकि रेत में ये बारीक सुरंगें खोद सकें, लेकिन असल में यह एक थकाऊ और कठिन प्रक्रिया है जिसमें रेत का हर एक कण नीचे काम कर रहे मजदूर द्वारा उठाया जाता है, फिर इस छोटे से छेद के जरिए सतह तक लाया जाता है और फिर यहाँ रेत के इस ढेर पर गिरा दिया जाता है। अब जब मैं यह रिकॉर्ड कर रहा था तब दिन काफी ढल चुका था, इसलिए मैंने लाइट्स बंद करने का फैसला किया और अगले दिन वापस आकर देखना चाहा कि कितना काम हुआ है। और दोस्तों, अगले दिन जब मैं वापस आया तो चींटियों का घोंसला कुछ ऐसा दिख रहा था। हाँ भाई, ये क्या, सच में सिर्फ 8 घंटे ही तो हुए हैं। इन चींटियों ने इतनी जटिल बस्ती कैसे बना ली? और न सिर्फ ये जटिल सुरंगें बनी थीं, बल्कि याद है वो मरे हुए कीड़े जो मैंने नीचे खाने के लिए रखे थे? तो ये कहना गलत नहीं होगा कि चींटियों ने उन्हें भी ढूंढ लिया और ऐसा लग रहा है कि पूरी कॉलोनी उन पर टूट पड़ी और उन्हें खाना शुरू भी कर दिया। और चूंकि वे कीड़ों तक पहुंच गईं, इसका मतलब है कि उन्होंने पहली बाधा पार कर ली। बधाई हो दोस्तों, ये सब इतनी जल्दी हो गया कि मैं सच में उसे कैमरे में भी नहीं कैद कर पाया। ओह, लेकिन अगली बाधा जिसका सामना चींटियां करने जा रही हैं, वो जरूर कैमरे में कैद होगी, क्योंकि अगली बाधा है डूम की टाइट रॉप। हाँ, आपने सही सुना, और अगर आप सोच रहे हैं कि ये क्या है तो ये रही वो चीज। जी हाँ, चींटियों को आग और लपटों से भरे गड्ढे के ऊपर से इस बेहद संकरी रस्सी पर चलना होगा। ओह, मुझे इसे बुझाना होगा। ओह हाँ, इसे बुझाओ। ओह, ले आओ। ओह, क्या तुम बाहर जाओगे? नहीं, मजाक था। नहीं, मैं मजाक कर रहा था, वो पागलपन होता। ये सचमुच मेरे पालतू जानवर हैं, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। लेकिन अगर चींटियां यहाँ गिरती हैं तो मैं उन्हें यहाँ फंसाऊंगा, इस गड्ढे की दीवारों पर फ्लोआन नामक इस बेहद फिसलनदार तरल को लगाकर। मुझे पता है कि आप इसे देख नहीं सकते क्योंकि ये अदृश्य है, लेकिन जब कोई चींटी अब यहाँ चढ़ने की कोशिश करेगी तो वो पूरी तरह से फिसल जाएगी। हाँ, ये चीज बहुत फिसलनदार है और आप लोग अभी देखने वाले हैं कि ये चुनौती इतनी दिलचस्प क्यों हो जाती है। लेकिन अगर आप 2D चींटी के घोंसले की तरफ देखें तो आप देखेंगे कि यहाँ मैंने एक छोटा सा छेद कागज के तौलिए से बंद किया हुआ है, और अगर आप यहाँ देखें तो मैंने कुछ ट्यूबिंग भी लगाई है, यानी मैं इसे बाधा से जोड़ सकता हूँ। तो हाँ, चलिए इस बाधा को शुरू करते हैं। चलो चींटियों, अंदर आओ। जैसे ही मैंने ट्यूबिंग लगाई, जाहिर है कि चींटियों ने तुरंत नोटिस किया और अंदर चलने लगी। मेरा मतलब है यहाँ 1000 चींटियां हैं, आप 1 सेकंड के लिए भी इनसे दूर नहीं रह सकते। लेकिन यही चीज इन बाधाओं को मजेदार बनाती है, क्योंकि हमारी पहली चींटी को टाइट्रोप ऑफ डूम टैंक में घुसने में सिर्फ 10 सेकंड लगे। अब इस बाधा को पार करने के लिए चींटियों को सचमुच बस इन कीट पैरों के टुकड़ों में से किसी एक को टाइट्रोप के पार वापस लाना है, जो मुझे लगता है कि शायद असंभव है, लेकिन देखते हैं वे क्या करती हैं। अब मैं झूठ नहीं बोलूंगा, चींटियों की शुरुआत कुछ खास प्रभावशाली नहीं रही, क्योंकि हमारी पहली चींटी जो इस टाइट्रोप तक पहुंची वह असल में उस पर चली ही नहीं, बल्कि बस इस प्लेटफॉर्म के कोने पर घूमती रही और आखिर में फिसल कर गिर गई। अरे हाँ दोस्तों, तुम लोग क्या कर रहे हो? लेकिन हमारे पास 1000 चींटियां हैं, तो मुझे उम्मीद थी कि कम से कम इनमें से कोई एक चींटी तो आखिरकार इस टाइट्रोप पर कदम रखेगी। लेकिन जैसे जैसे और भी चींटियां इस कमरे में आने लगीं, हाँ, वे सब ने लगभग वही किया और गड्ढा पूरी तरह से भरने लगा। लेकिन ये पूरी तरह से चींटियों से भरा हुआ है। अरे चींटियों, तुम लोग क्या कर रही हो? नहीं, मैं तो मजाक कर रहा हूँ।
मुझे लगता है कि यह असल में मेरी गलती है और उन्हें रस्सी पर चलाने के लिए मुझे बस कुछ ठीक करना होगा। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि इसे कैसे ठीक किया जाए। मूल रूप से मैंने सबसे पहले रस्सी पर 2 अतिरिक्त धागे टेप कर दिए ताकि वह थोड़ी मोटी हो जाए और चींटियों को उस पर चलते समय ज्यादा सुरक्षित महसूस हो। और साथ ही मैंने इस रस्सी पर कीड़ों के लिए बनी जेली वाला खाना रगड़ दिया ताकि पुल से जेली जैसी खुशबू आए, और हाँ, उम्मीद है कि इससे वे उस पर चलना चाहेंगी। अब ये बिल्कुल वैसे ही काम किया जैसा मैं चाहता था, क्योंकि पहले ही मिनट में हमारी पहली मजदूर चींटियां वास्तव में रस्सी पर चलना शुरू कर दी और उसे धीरे धीरे एक्सप्लोर करने लगी। लेकिन समय के साथ और भी ज्यादा चींटियां उस पर चलने लगी और यह वाकई में थोड़ा मजेदार था, क्योंकि कभी कभी चींटियां सचमुच एक दूसरे की टांगों से लटक रही होती थी, क्योंकि एक ही समय में रस्सी पर बहुत ज्यादा चींटियां होती थीं। ओह, ये चींटियां अपने दोस्तों को बचाने में ज्यादा अच्छी नहीं हैं। लेकिन हमारे पहले बहादुर चींटी को इस रस्सी के अंत तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। लेकिन यह तो चुनौती का आधा हिस्सा भी नहीं था, क्योंकि अब अगर आपको याद हो, चींटियों को असल में इन कीड़े की टांगों में से एक को उठाना है और उसे वापस रस्सी पार ले जाना है। और यह चींटी तो इसमें बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं दिखा रही थी, क्योंकि हाँ, वह तो उन्हें पूरी तरह से अनदेखा कर रही थी। तो मैं इंतजार करता रहा जब तक कुछ और चींटियां रस्सी पार करके इस तरफ नहीं आ गईं। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जो चींटी आई वह इन टांगों में दिलचस्पी दिखा रही थी, क्योंकि वह एक टांग के पास गई और सच में उसे काटना शुरू कर दिया। लेकिन अगर आप समझ नहीं पाए तो यह टांग इस मजदूर चींटी के लिए अकेले उठाने के लिए काफी बड़ी है, और किसी वजह से भले ही बहुत सारी चींटियां इस तरफ आ गई थीं, उनमें से कोई भी इस बेचारे मजदूर की मदद करने नहीं आई कि वह टांग को हिला सके। लेकिन इस मजदूर के पास एक मिशन था। वह जानता था